दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राशि और निकुंज की यूं तो अरेंज मैरिज हुई थी, पर जो भी उन्हें देखता बस ही कह उठता आपकी लव मैरिज है क्या। दोनों के बीच तालमेल इतना अच्छा था कि सब उनकी जोड़ी की अक्सर तारीफ करते रहते थे। वक्त के साथ साथ प्यार भी दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। जवान होते बच्चे भी अपने मम्मी पापा को छेड़ते हुए कहते रहते, आप दोनों के बीच इतना प्यार है कि देखकर लगता ही नहीं शादी के इतने साल हो गए हैं, अभी भी आप दोनों नए जोड़ों को मात दे देते हो। ये सब सुनकर राशि शर्मा जाती और निकुंज राशि को छेड़ने से बाज नहीं आते। उम्र के इस दौर में हारी बीमारी जब तब गाये बगाए दस्तक देती रहती थी। राशि जब भी बीमार होती वह दवा लेने से अक्सर परहेज करती थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी दवा लेती थी। अपनी तकलीफ छिपाकर जीना हर औरत का हुनर होता है और राशि भी अक्सर यही करती थी। निकुंज की जॉब ऐसी थी कि उन्हें जब तक बाहर टूर पर ही रहना पड़ता था। उसके चले जाने से राशि उदास हो जाया करती थी। एक बार निकुंज दूसरे शहर गए हुए थे। राशि को बहुत तेज बुखार हो गया। बच्चे अपनी तरफ से माँ का पूरा ध्यान रख रहे थे। समय मिलते ही निकुंज भी फोन पर राशि का हाल चाल पूछ रहे थे, पर राशि का बुखार दवा से भी नहीं जा रहा था। राशि बेहोशी की हालत में बस निकुंज का नाम ले रही थी। बच्चे हार कर पापा से जल्दी आने को बोलने लगे। राशि, तुम ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा। परसों आ जाऊंगा, प्लीज तुम खुद को संभालो। देखो बच्चे भी घबरा रहे हैं। तुम तो मेरी बहादुर पत्नी हो ना, ऐसे वक्त पर कमजोर मत पड़ो। तुम कुछ खा भी नहीं रही हो, मेरी खातिर खा लो। निकुंज गिड़गिड़ाते हुए राशि से बोला। बच्चे वीडियो कॉल पर पापा के सामने राशि के लिए खाना और दवाई लेकर खड़े थे, पर राशि एक ही रट लगाए रखी थी, बस आप कल आ जाओ। हार कर निकुंज को एक दिन पहले किसी तरह आने की परमिशन मिल गई और वह राशि के पास पहुंच गए। घर आकर निकुंज ने राशि के हाथ को अपने हाथों में लिया और राशि के तपते हाथों की गर्मी से निकुंज का भी पूरा बदन जलने लगा था। निकुंज, आप जानते हैं मुझे डॉक्टर दवाई सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। आप ही मेरे डॉक्टर हो और मेरी दवा भी। पर इस बार मन किसी और बात से ज़्यादा घबरा रहा था। पता नहीं किसी अनहोनी की आशंका से डर लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बस यही व्याकुलता मुझे ठीक होने नहीं दे रही थी। अब आप आ गए हैं तो देखना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती है, उसे प्यार की भी ज़रूरत होती है, तभी इंसान जल्दी ठीक हो पाता है। राशि निकुंज के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली।
बच्चे अपने माता पिता के प्यार को देखकर यही सोच रहे थे, लोग सही कहते हैं, जीवन साथी के प्यार में बहुत ताकत होती है। तभी तो उसकी माँ पापा के आते ठीक होने लगी थी। दूसरे दिन निकुंज को खबर मिली कि वह जिस शहर गया हुआ था उस तरफ आधी रात को भयंकर भूकंप आया था और वह बिल्डिंग जिसमें निकुंज रुका हुआ था क्षतिग्रस्त हो चुका था। निकुंज का यूं अचानक आ जाना राशि के मन का भय सब कुछ उनके बीच के प्यार और विश्वास की वजह से ही था। नहीं तो राशि बहुत बार बीमार पड़ी थी, पर इस तरह निकुंज के लिए परेशान होकर उसे बुला लेना ये उसके प्यार की ही जीत थी। बीमारी शायद एक बहाना बन गया था। जब ये खबर राशि को मिली तो उसने निकुंज से कहा, देखा निकुंज, वैसे तो मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि मेरी किसी भी बीमारी का इलाज बस तुम, और देखो इस बार भी तुम मेरे पास आ गए और एक अनहोनी होने से रह गई। नहीं तो दिल दहलाने वाली खबर का असर राशि के चेहरे पर साफ दिख रहा था। मान गई माँ, अपने जीवन साथी के लिए तुम्हारा प्यार इस कदर था कि तुम जानबूझकर ठीक नहीं हो रही थी और आखिर में उन्हें अपने पास बुला ही ली। सुटकी लेते हुए बिटिया ने कहा, बेटा, जीवन साथी के प्यार में सच में बहुत ताकत होती है। देखो, तभी तो मैं खिस्सा चला आया और तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई। निकुंज राशि के हाथ पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, कभी कभी प्यार करने वालों को एक अंदरूनी एहसास हो जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसे में अपने जीवन साथी के लिए प्यार और बढ़ जाता है। ऐसा ही बेपनाह प्यार राशि और निकुंज के बीच बरपा हुआ है, जिसके गवाह उसके अपने बच्चे बने हुए हैं।